श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आदि ब्रह्म सत्ता जो चेतन मात्र है वो अपने आप में स्थित है। वो अपने जानने के लिए और दूसरे के जानने के लिए किसी और की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे बाहर वाले विषय इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं और इंद्रियां स्वयं नहीं जानती। जब मन जोड़ता है तो मन के माध्यम से इंद्री जानती है कि ये अमुक विषय है, ये अमुक विषय है। इसी प्रकार से ये मन भी किसी के द्वारा जाना जाता है। जिसके द्वारा जाना जाता है उसको कहते हैं बुद्धि। और बुद्धि का होना ही मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा सांसारिक सब कुछ जानने का ज्ञान। और सब कुछ जानना और फिर बाद में जब ये जीवात्मा सो जाता है तो कहता कुछ भी ना जाना। तो ये जो चेतना है जो सब कुछ जान रही है वही कुछ समय के बाद कहती कुछ ना जाना। इसे जिस चेतना ने सारे जगत को देखा और जाना उसका ना होना भी किसी ने जाना और होना भी किसी ने जाना। जैसे अभी है जान रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कोई बैठा हुआ हो कि जो बैठा है और कहे कि हम नहीं हैं। उससे पूछो भाई तुम हो कि नहीं हो तो कहेगा मैं हूँ। अच्छा कैसे हो, जान रहे हो कि नहीं जान रहे? बोले जान रहे हैं। क्या जान रहे हो? अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको जान रहे, संसारिक ज्ञान जान रहे। बोले अच्छा, तो इसका मतलब जड़ तो नहीं हो तुम चेतन हो? बोले हाँ। अच्छा, ये चेतना। और ज्यों ही सो गए फिर पूछा भाई कुछ पता नहीं, जगा के पूछा भाई अब बताओ क्या कर रहे थे, बीच में तुम बोले नहीं। अरे कि सो गया था। बोले कैसे? बोले सुख से सोया था पर जाना कुछ नहीं। बोले तुम्हारे सिराने पे एक टिफिन रखा था, वो कहाँ गया? बोले वो तुम्हें नहीं पता कहाँ, मैं सो गया था, कोई उठा ले गया लगता क्या? कुछ भी ना जाना। अच्छा, तो जो सब कुछ जानता था वो कुछ नहीं जाना, इस बात को तुमने जान लिया। बताओ, जिसने जाना है वो है परमात्मा। उसी को कहते हैं चेतन सत्ता, उसी को कहते हैं संवित, उसी को कहते हैं ब्रह्म चेतना। ये चेतना कैसी है? स्वयं अपने आप में स्थित है। ये सबको जानती, इसको कोई नहीं जानता। इसके लिए श्रुति वचन क्या है? इन्हें तुम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात। उसको कैसे जानोगे जिसने तुम्हारी सब कुछ जानने वाली, सांसारिक ज्ञान रखने वाली तुम्हारी चेतना जो अभी जाग रही है, सब कुछ जान रही है। इसके सब कुछ जानना, ये कुछ नहीं जान पाई, ये भी जान गए। उस चेतना को उसको कहते हैं विज्ञाता। ऐसा जो विज्ञाता है उस विज्ञाता को कैसे जानोगे? ऐसे ही जानोगी कि वो जानने में नहीं आता, जो जानने में आता वो तुम्हारी मैं है नहीं। इसको कहते हैं निषेध अवधि से परमात्मा को जानना। जिस परमात्मा में शरीर रूपी चादर नहीं है, मन रूपी चादर नहीं है, बुद्धि रूपी चादर नहीं है, सोने जागने वाली चेतना रूप चैतन्य चादर भी जिसमें नहीं है। को देवा, वो कौन देव है? सो प्रभु और नहीं, वो तू है, तू ही है वो। असली मैं तो हर किसी की वही है, इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बेहाल। अच्छा, कि गांठ खोल, बोली गांठ कहाँ लगी है? गांठ ही खोल दें। बोले गांठ एक कपड़े में गांठ लगाओ, ऐसी तो कपड़े में गांठ लग जाती है। रस्सी में गांठ लगाओ, ऐसे ही कहीं गांठ लगी है क्या? हाँ, बोले
इसने हमारी बात गांठ लगा ली। गांठ नहीं लगाना चाहिए। का मतलब, गांठ को जानते तो आप भी हैं कि गांठ कैसे लगती है। आप बातों की गांठ लगा लेते हैं। बोले जब से मैंने उससे ऐसा बोल दिया उसने हृदय में गांठ बना ली। बोले गांठ कहाँ, दिखाई तो नहीं पड़ रही है। बोले दिखाई नहीं पड़ रही पर गांठ है। ऐसे ही बंधुओं जीव रूपी गांठ भी है। कहाँ पे है तुलसीदास, मुझे बाबा बताओ ये गांठ कहाँ लगी है। तो जीव, तुलसीदास जी ने तो कहा जीव हृदय, वाकई हृदय में गांठ लगी है। बोले अच्छा, हाँ जीव हृदय। बोले कहाँ पे जगी है वो जाला। बोले लगी है ऐसी जगह हृदय में गांठ लगी जहाँ हमेशा अंधेरा रहता, घट भीतर घोर अंधेरा है। हाँ, घट भीतर घोर अंधेरा है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, जहाँ पर जीव के हृदय में ज़्यादा घना अंधकार है ना, वहीं पर गांठ लगी है। घना अंधकार का मतलब अज्ञानता। अज्ञानता का दूसरा नाम क्या है? मूल प्रकृति सतोगुणी वाली मूल प्रकृति तो अलग हो जाती, फिर तमोगुणी प्रकृति रह जाती है जो जीव के हिस्सा में पड़ी है, जिससे मन उत्पन्न होता है, जो संसार में फंसाता है विषयों में ले जा करके। तो जीव हृदय तम मोह विशेषी, अज्ञानता है, जहाँ घोर अज्ञानता है वहाँ पर एक गांठ लग गई है। किसकी गांठ लग गई है? बोले चिद जड़, जड़ और चैतन्य की गांठ। जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूटे ग्रंथ किम पर न देखी। दिखाई नहीं पड़ रही है वो गांठ, पर आपको दिखाई पड़ रही है। आपने जो बोला उसकी गांठ दिखाई पड़ रही है, दूसरे के हृदय में लगी है। अपनी वाली दिखे न दिखे पर दूसरे की गांठ दिख रही है। जीव के हृदय में गांठ लगी हुई है। काय की लगी हुई है? जड़ चेतन की लगी हुई है। और जड़ चेतन कैसे? बोले ये गांठ कैसी है? अच्छा, किसी ने पूछा तुम्हारी जो बात का बुरा मान के उसने गांठ लगा ली है, गांठ कैसी है? बोले गांठ का क्या रूप है? बोले रूप आकर तो कुछ नहीं है। बोले कैसे लगा? बोले व्यर्थ ही लगा लिया है, कोई बात नहीं, शंका पड़ गई है। बोले अच्छा, बस यही मामला यहाँ है। हाँ, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, बोला जड़ और चेतन में गांठ लग गई। बोले अच्छा, जदप मृथा, वो झूठी है, व्यर्थ का भ्रम पड़ गया, गांठ लगा ली। बोले क्या लगा ली? जदप मृषा देत दुख हाई, दुख दे रही है। जैसे वह को शंका की गांठ लग गई है, वो दुखी रहता है, नहीं विश्वास करता तुम्हारा। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा के सम्मुख जो सोने जागने वाली चेतना जीव चेतना है, इसका संबंध शरीर से इंद्रियों से हो गया है, विषय लोलुपता में फंस गया है। अब ये चेतना है तो ब्रह्म की चेतना, पर अब मन से जुड़ गई है। और मन जुड़ा है किससे? तो कई बार कहते हैं कि ये घर में तो सब मामला ठीक है और हमारा लड़का भी ठीक था भला, पर ये जब से वो के ससुराल वाले जुड़ गए ना, ये तुम्हारे ही बीज है भाई, तुम्हारे बच्चे हैं। बोले हमारे बच्चे सब ठीक हैं, कुछ भी कमी नहीं थी, पर वो जब से वहाँ जब से जुड़ा है ना, फिर कोई घर वाली भी मिल गई थोड़ी बढ़िया वाली, और ससुराल वाले तो कमाल के हैं महाराज। इसलिए बस यही मामला यहाँ फंस गया। यहाँ क्या फंस गया? शरीर मन इंद्री आदि से जुड़ गया जीवात्मा। ये जीवात्मा तो ब्रह्म ही था, जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही था। पर जाकर के शरीर से जोड़ा, मन से इंद्रियों से जोड़ा, तो बाह्य जगत को चला गया। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम, सत्य तो ब्रह्म ही है, एक ही, सब में वही है। और बोले जीव और ये जगत क्या है? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है। बोले जगत क्या? बोले मिथ्या है, दिख रहा है, कल को नहीं रहेगा। 100 साल पीछे गए को आदमी नहीं दिखाई पड़ रहे, हम तुम भी चल बस हो गए। यहाँ कोई नहीं रह पाएगा भाई। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाने वाला है। ये तो चला चली का मेला है, यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर, तुझे जाना पड़ेगा। किराए का मकान ये खाली करना पड़ेगा।
इस करके ये जीवात्मा कैसा है, जो जाने सोता और जागता है, जो विषय लोलुपता में फंस गया है, बस यही ससुराल। वो एक पुराने साधु गाना गाते थे, कोई नैहरवा में कहियो खबर, नहीं कोई ससुरे में कहियो खबर, नैहरिया मोरे आग लगी। अब ये यहाँ से आ गया, यहाँ आ गया, बोला विषय देश में आ गया, और आ गया तो यहाँ तो आग लगी पड़ी है भाई। काम क्रोध लोभ आदि सब देश पर रूप रसगंध, रोज झगड़ा इसी बात का, तूने इतने ज़्यादा ले लिया, उतने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, आग लगी पड़ी। अब जीवात्मा क्या करे, यहाँ आकर के जहाँ आग लगी अच्छा व्यवहार को यहीं लगे। जैसे कोनो कोनो पत्नियाँ घर में दो, मायके में दो टके में कोई नहीं पूछता है भाई, ना ही उनको खाने का ढंग का, ना रहने का ढंग का, तो भी हाँ गाने वहीं के गाए जाएंगे, और कुछ बच गया तो वहीं पहुंचा देंगे। चौपट मामला है, खाए खसम का, गाय भाइयों का, ये काम यहाँ भी भला, ये काम वहीं नहीं, यहाँ भी चल रहा है। हाँ, चेतना मिल रही है, सारी शक्ति मिल रही है आत्मा से, ब्रह्म सत्ता से, और गुण कथ का गा रहे, शरीर मन इंद्रियों आ गए, सब जिस पर रूप रसगंध का कर रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा, मुक्ति जो तू चाहता इनसे, किनसे, विषय लोलुपता से हट करके, काम क्रोध आदि से किसी तरह से जब पीछा छुड़ा करके नहीं आएंगे, ये बात नहीं, ये आएंगे, इनसे जान छुड़ाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शक्नोति भाई व्यासोडम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भवम बेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। भगवान ने ये नहीं कहा कि काम क्रोध नहीं सताएगा, तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो अथवा प्राप्त कर लिया अब नहीं को सताएगा, नहीं। वो तो कहते शक्नोति हाई व्यासोडम, इस शरीर के रहते काम क्रोध लोभ मोह आदि के बेग आएंगे। इस बात पर निर्भर करता है तुमने उनका सामना कैसे किया, और यदि सहने में समर्थ हो गए, कब तक सहना ये मार, बोले जब तक शरीर है तब तक। शक्नोति भाई व्यासोडम प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने तक। ये आपत एक थोड़ी है, ये हरिमाया बलवंत भवानी ऐसे ही थोड़ी कह दिया है, ये माया की ही तो शक्तियाँ हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह आदि। कहा है कि जब तक शरीर न छूट जाए तब तक इनको झेल जाओ, आएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं, ये आएंगे डंक मारेंगे, काम भी डंक मारेगा। तुम कितने बहादुर हो पता लग जाएगा। कैसे तुमने सामना किया, क्रोध आया कैसे तुम बचे, कैसे अपने को बचा सके। लोभ आया, सबने गाड़ी कर कर उल्टा सीधा करके खरीद के अपने सामने खड़ी कर दो, तुम्हारे पास नहीं है। अब तुम्हारी पत्नी भी दौच रही है कि तुमने क्या किया, तुम्हारी तनख्वाह जान, तुम्हारा बड़ा पद तुम्हारा, तुमने किया क्या। ऐसे मौका में भी ईमान धर्म नहीं डिगाया। हाँ, सयुक्ता ससुखी न रहा, वही युक्त है वही सुखी होता है। अंत भला तो सब भला, ठीक है। अंतिम समय तक अगर ये हम कर ले गए, पार कर ले गए, जैसे गांव में कहावत कहते थे कि जिनके पति ख़त्म हो गए हैं तो उनको कहते थे देहाती माइयाँ कहते, अब ये रढ़ापो कैसे कटेगा भला। तो ये रढ़ापो पर काटा है, ऐसा नहीं। बहुत माताएं हैं बचपन की हो गई, और हमने देखा है गाँवों में हैजा एक बार पुराने समय में आया था, माताएं बचपन में हो गई जो कि तुम बेचारों न लड़का न बच्चा, भाइयों के साथ जैसे तैसे उन्होंने धोती रोटी का जैसे तैसे गुजारा करके उन्होंने पूरा निकाला समय, बेदाग जीवन निकाला। ऐसा नहीं, आप भी हम भी जिस बात को चाहें दृढ़ संकल्प कर लें तो काम क्रोधोद भवम बेगम, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले बेग को हम थाम सकते हैं, बदल सकते हैं। हम नहीं कहते तुम काम जीत हो गए, वो फलाने जीत हो गए, कोई नहीं होता है। काम को जीता नहीं जाता है, काम को दिशा बदली जाती है। जैसे ट्रेन आ रही है, ट्रेन के सामने अगर खड़े हो जाओ तो कट जाओगे ना, वो तो केवल पटरी चेंज करते हैं तो ट्रेन भागी चली जाती है दूसरी साइड, और वो साइड खुली मिल जाती है। फिर ऐसे ही काम का बेग, क्रोध का बेग, लोभ का बेग आया, वृत्ति थोड़े समय बचा कर परमात्मा चिंतन करे, निकल गया समय, गया तो गया। तो खैर भगवान
श्री राम प्रभु को वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, ये संसार स्थायी नहीं है, इसमें कई बार तो पहले के जैसे उत्पन्न होते हैं, कई में वर्तमान में जैसे है वैसे भी उत्पन्न होते हैं, कई तो ऐसे होते हैं ना पहले ना अभी, ऐसे भी संसार होता है। इसमें कोई तो इंद्र वरुण कुबेर बन करके ये जीवात्मा ब्रह्म से फुरता है ना, तो जहाँ इंद्र के शरीर में जो जीव फुरा वो कह रहा मैं इंद्र हूँ, कुबेर के में मैं कुबेर हूँ, वरुण के अंदर मैं वरुण हूँ। इसी प्रकार मनुष्यों में 4 विभाजन कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके, कोई ऐसा बोलता है 4 रूप में मनुष्य हैं। ऐसे ही देवता की ये जो 33 कोटि प्रकार 33 प्रकार के देवता होते हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार और 8 वसु, 33 तरह के देवता हैं। उनमें जीवात्मा बोल रहे, वो अपने वो हम अस्मि बोलते हैं। तो क्या है, इस ब्रह्म में जैसी फुरना, जैसा मन में भाव वैसा ही फुरने लगता है। हे राम जी, कोई चांडाल आदि निम्न सोच, निम्न आचार विचार करके वो अपने को मैं चांडाल हूँ ऐसा अभिमान पाल लेते हैं। शुद्ध चैतन्य आत्मा में ये सारे हम फुर रहे हैं, जैसा मन में धारणा बनाई वैसा ही फुर रहे हैं। हे राम जी, कहीं पर ये ब्रह्म सत्ता पेड़ फूल फल टास आदि के रूप में दिखती है, और तो कहीं लता गुच्छे और पाषाण पत्थर के रूप में भी ये चैतन्य सत्ता ब्रह्म सत्ता ही दिख रही है। कहीं पर ये ब्रह्म सत्ता, ये चैतन्य सत्ता कदम वृक्ष ताल तमाल बन कर के फुर रही है, तो कहीं महामंडलेश्वर राजा चक्रवर्ती सम्राट हो करके ये चैतन्य सत्ता ही बैठी हुई है। अहम अस्मि वहाँ भी है। कई तो सन्यासी बन गए हैं, और सन्यासी बन गए हैं तो मनन करते हैं, मुनि हो गए, आत्मा का मनन करते हैं, और मौन हो गए, अर्थात शरीर मन इंद्रिय आदि मैं नहीं हूँ ऐसा धारण करके इनकी चेष्टा अपनी नहीं मानते, इसलिए कान से भी मौन, आँख से भी मौन, जिह्वा से भी मौन, सबसे मौन ही हो गए हैं। अर्थात ये मैं नहीं हूँ, इनके द्वारा होने वाली चेष्टा मेरी नहीं है, ऐसा चिंतन करते हैं, और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे भाव में स्थित हैं, इसलिए वो मौन पद में स्थित हैं। कोई तो ब्रह्म सत्ता कृमि कीट और चींटी आदि होकर के दिखती है, और तो कहीं राम जी यही ब्रह्म सत्ता सिंह मृग घोड़ा खच्चर गदहा बैल आदि पशु योनि में अपने को मैं पशु हूँ ऐसा मान रही है। कोई सारस चक्रवात कोकिला बगुला आदि पक्षी है, और कोई कमल कली कुमुद सुगंध आदि है, ये सब ब्रह्म सत्ता ही बनी हुई है। कोई आपदा से दुखी है, तो कोई संपदावान अपने को मान रहा है, कोई अपने को मान रहा मैं स्वर्ग में बैठा हूँ, और कोई नरक में गिर गया तो मैं नारकीय जीव हूँ, और कोई नक्षत्र मंडल में जैसे राहु केतु सूर्य चंद्रमा बृहस्पति ये नक्षत्र मंडल में है, कोई आकाश में वायु के रूप में वही ब्रह्म सत्ता फुर रही है, स्फुरण हो रही है। और कोई राम जी सूर्य की किरणों में और कोई की चंद्रमा की किरणों में रस लेते हुए देखे गए हैं। और हे राम जी, कोई तो इस सारे संसार का मिथ्यात्व निश्चय करके और परछिन्न देह जो है देहाभिमान को गलित करके जीवन जीते जी मुक्त हो गए हैं। इसलिए हे राम जी, कोई जीवन मुक्त हो गए हैं आत्म तत्व को जान करके। और आज इतना ही। ओम।